नमस्कार, मैं हूँ एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज। आज पटना की सड़कें पीली हो गई जब हजारों की संख्या में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सदस्य एवं कार्यकर्ता गले में पीला गमछा और हाथ में पीला झंडा लिए सड़कों पर निकल पड़े। अवसर था परशुराम जयंती का। इस अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। इस यात्रा की शुरुआत राजवंशी नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से की गई, जो बेली रोड, आयकर गोलंबर, गांधी मैदान होते हुए बापू सभागार में जाकर खत्म हुई। यात्रा में हजारों की संख्या में ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा में आरजेजेपी प्रमुख एवं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार स्वयं मोटरसाइकिल पर सवार होकर शामिल रहे। यात्रा में लोग जय श्री राम, जय परशुराम के नारे लगा रहे थे। गाजे बाजे के साथ जैसे जैसे यह यात्रा बापू सभागार की ओर बढ़ती गई, पटना की सड़कें पीली होती गई। अंततः यह यात्रा बापू सभागार पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना था। इस कार्यक्रम में बिहार के राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीणा शाही, बोचहा के नवनिर्वाचित विधायक अमर पासवान, उषा विद्यार्थी, आशुतोष आनंद, आरजेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदर्शन और गायक गुंजन सिंह जैसे लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। परशुराम जयंती तो एक बहाना था, दरअसल संख्या बल दिखाना था। इस अवसर पर राजनीतिक रोटियां खूब सेकी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाभन का चूड़ा और यादव की दही जब मिल जाएगी तो तब बिहार की स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी भूमिहार ब्राह्मण और यादव को मिलाकर उन्होंने एक नए राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास किया। भूमिहार समाज के लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो ए टू जेड की राजनीति में विश्वास करते हैं और सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। भूमिहार समाज के लोगों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये समाज पढ़ा लिखा है और जब यह सत्ता में आएगा, सत्ता में शामिल होगा, तो बिहार की स्थिति निश्चित ही बदलेगी। उन्होंने कहा कि गलती सबसे होती है, अगर उनसे भी कोई गलती हुई है, उनकी पार्टी से कोई गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारने का उनको एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। अपने पिता के भूरा बाल साफ करो जैसी राजनीतिक विचारधारा को दरकिनार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने एक नए समीकरण को साधने का प्रयास किया। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस समाज के लोगों को अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन अब यह समाज समझ चुका है, जागरूक हो चुका है। बोचहा उपचुनाव के परिणाम से उत्साहित तेजस्वी यादव ने ब्राह्मण, भूमिहार और यादवों को मिलाकर एक नई राजनीतिक समीकरण बनाने का और साधने का अपना पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह समाज अगर उनका साथ देता है तो वो सत्ता में आकर युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे और यह समाज भले उनको वोट दे या न दे। उन्होंने आगे कहा कि यह और उनकी पार्टी इस समाज के लोगों के लिए काम करती रहेगी और उनको सम्मान देती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि हर समाज में गरीब तबके के लोग हैं और वो गरीबी दूर करना चाहते हैं और बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए उन्हें हर समाज का साथ चाहिए। उन्होंने भूमिहार समाज का आह्वान करते हुए कहा कि अगर यह समाज उनका साथ देता है तो आरजेडी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है।
आरजेजेपी प्रमुख आशुतोष कुमार ने भी कहा कि अब भूमिहार समाज के लोगों का मोह पूरी तरह से भाजपा से भंग हो चुका है और यह समाज पूरी तरह से आरजेडी के साथ है। नेता प्रतिपक्ष और आशुतोष कुमार की बातों का क्या असर हो पाता है यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी इन दोनों ने चूड़ा और दही को मिलाकर एक राजनीतिक समीकरण बनाने की और साधने की अपनी पूरी कोशिश की है। अब देखना ये है कि उनकी यह कोशिश क्या रंग दिखाती है और बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर हो पाता है। तब तक हमें करना होगा इंतजार। आप देखते रहें कांव कांव न्यूज। नमस्कार।